हड़प्पा सभ्यता एक अद्भुत यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता जो हजारों साल पहले हमारे भारत में थी, अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। इस यात्रा में हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कहां तक फैली थी, यहाँ के लोग कैसे रहते थे और उनकी कला और संस्कृति कैसी थी। साथ ही हम उन डिस्कवरीज पर भी बात करेंगे जिन्होंने इस सभ्यता के बारे में हमारी समझ को और भी बढ़ाया है। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटें और एक साथ डुबकी लगाएं हड़प्पा सभ्यता के अद्भुत संसार में। कांस्य युग की शान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ब्रॉन्ज एज की एक इंपॉर्टेंट सभ्यता मानी जाती है? जी हां, यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक थी और इस दौरान कांसे का यूज औजार और हथियार बनाने के लिए होता था। कांसे के अलावा यहाँ के लोग तांबे और टिन को भी जानते थे। यह धातुएं न सिर्फ उनके रोज के जीवन का हिस्सा थीं, बल्कि उनकी कला और शिल्पकारी में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। इस युग में धातुओं के यूज ने न सिर्फ हड़प्पा सभ्यता को अमीर बनाया, बल्कि उन्हें एक एडवांस्ड सभ्यता का दर्जा भी दिलाया। कितनी बड़ी थी यह सभ्यता? अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बड़े विस्तार की। यह सभ्यता आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। सोचो दोस्तों, यह क्षेत्र आज के भारत से भी बड़ा था। इसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की प्लानिंग और बिल्डिंग बनाने की उन्नत तकनीकें इस बात का सबूत है कि यह सभ्यता कितनी अमीर और विकसित थी। चैप्टर 3, हड़प्पा सभ्यता जो सदियों से रेत में दबी हुई थी, उसकी खोज ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। सन 1921 में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पंजाब में हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई की और इस सभ्यता के अवशेषों को दुनिया के सामने लाया। इसके कुछ समय बाद 1922 में R.D. बनर्जी ने सिंध प्रांत में मोहनजोदारो नामक जगह पर खुदाई की और इस सभ्यता के एक और इंपॉर्टेंट केंद्र को खोज निकाला। इन दोनों डिस्कवरीज ने न केवल हमें अतीत की एक झलक दी, बल्कि इतिहास के बारे में हमारी सोच को भी बदल दिया। चैप्टर 4, दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के शहरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ के शहरों को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था, जहां सड़कें एक दूसरे को सीधे कोण पर काटती थीं। घर और इमारतें पक्की ईंटों से बने थे और हर घर में नालियां थीं जो गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाती थी। सोचो, हजारों साल पहले भी यहां सफाई का इतना ध्यान रखा जाता था। मोहनजोदारो में तो एक बहुत बड़ा स्नानागार भी मिला है, जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। यह इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग सेहत और सफाई को कितना महत्व देते थे। चैप्टर 5, हड़प्पा सभ्यता के लोग कला में भी बहुत कुशल थे। उन्हें धातुओं का अच्छा ज्ञान था और वे तांबा, कांसा, सोना और चांदी से तरह तरह के बर्तन, गहने और मूर्तियां बनाते थे। यहां से मिली एक प्रसिद्ध मूर्ति है नर्तकी की मूर्ति, जो उनकी कला को दिखाती है। इसके अलावा हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में भी माहिर थे और इन बर्तनों को वे सुंदर डिजाइनों से सजाते थे। हमें हड़प्पा सभ्यता से मोहरें भी मिली हैं, जिन पर जानवरों और दूसरे चित्रों के साथ साथ लिखावट भी है। हालांकि यह लिखावट अभी तक कोई नहीं पिया जाच पाया है। तो दोस्तों, यह थी हड़प्पा सभ्यता की कुछ खास बातें। यह सभ्यता अपने अच्छे शहरों, कला और संस्कृति के साथ हमें यह बताती है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी महान सभ्यता के वंशज हैं। हमें इस धरोहर को बचाकर रखना है और दुनिया को इसकी कहानी सुनाते रहना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।